this is Kadimi Narwal, your social science educator and welcome to CMJ Prakha e-learning platform. आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। पावर शेयरिंग के बारे में हमने आपको दो मेजर रीजन बताए थे कि व्हाई इज द पावर शेयरिंग डिजायरेबल। उसी को आज हम और अच्छे से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर करेंगे। एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं, हमने लास्ट क्लास में दो मेजर रीजन पढ़े थे, एक तो प्रूडेंशियल रीजन एंड द सेकंड वन इज मॉरल रीजन। इसी को हम और अच्छे से जो है क्लियर करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट इसमें हम प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब इसको अच्छे से समझेंगे, जैसे कि इसमें जो है एक वर्ड आया है वायलेंस, ठीक है, फिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, और फिर है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर और पावर शेयरिंग। ये है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कुछ वर्ड्स है जो हाईलाइट किए गए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब वायलेंस का यहाँ पर क्यों बात की गई है वायलेंस की, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब आपस में लड़ाई होगी तो उससे क्या होगा, वायलेंस होगा, ठीक है ना। अगर पावर शेयर नहीं की जाएगी, ग्रुप्स के बीच में इक्वल पावर शेयर नहीं की जाएगी, तो सिविल वॉर जैसे आपने देखा था श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर वगैरह जनरेट हुआ था, ठीक है ना, आपस में लड़ाई वगैरह जो है उनकी शुरू हुई थी। इससे क्या हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे। तो अगर पावर शेयर नहीं की जाएगी तो उनके बीच में वायलेंस जो है वो क्रिएट होगा। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि हम पावर को ही शेयर कर देते हैं, जिससे कि जो वायलेंस है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अगर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए हमें, और वायलेंस नहीं चाहिए, तो इससे अच्छा एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या करें, पावर को शेयर कर दे, तो सारी जड़ खत्म हो जाएगी, है ना। जितनी भी लड़ाइयां वगैरह जो है वो सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक स्टेप उठा दे गवर्नमेंट, क्या कर दे कि पावर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसकी वजह से सारे झंझट जो है वो खत्म हो जाएंगे एक ही बार में, ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। क्लियर है ये। सेकंड इसमें क्या बताया गया है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। इसमें क्या बताया गया है, इस पॉइंट के अंदर इसने कहा है imposing the will of the majority community, यानी कि क्या था कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, मेजोरिटी कम्युनिटी कौन थी, सिन्हालास थे, ठीक है ना। जैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हालास थे, तो सिन्हालास को जो पावर दी गई है यहाँ पर, वो अब क्या कर रहे थे कि सारी सिन्हालास को पावर दे दी थी, और माइनॉरिटी में जो तमिल्स थे उसके लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए ना ही कुछ अच्छा सोचा, ना ही उनके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचा गवर्नमेंट ने। तो अब क्या है, सिन्हालास को पावर देने के बाद जो है क्या वो लॉन्ग टर्म तक के लिए वो चीज चल पाएगी, जैसे इसने कहा है ना यहाँ पे, बट इन द लॉन्ग रन इन अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। जब आपस में लड़ाई रहेगी, मेजोरिटी ही नहीं रहेगी पूरे कंट्री की, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा ही। जैसे कि ऊपर हमने अभी पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो वायलेंस है वो क्रिएट होगा। तो इससे अच्छा है कि ये जो लंबे समय तक जो चीज अगर हमें चलानी है तो वो तो भाई पावर शेयरिंग से ही चलेगी, ठीक है ना। पावर शेयर करेंगे तभी लॉन्ग रन तक जो है, लॉन्ग टाइम तक जो है गवर्नमेंट जो है हमारी डेमोक्रेसी है वो रन कर पाएगी। क्लियर है। तो इसीलिए मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, अगर सारी चीज अगर हम मान लो कि माइनॉरिटीज वालों को दे देते, यानी कि तमिल्स को दे देते, तो भी गलत होता, ठीक है। और सारी पावर्स अगर मेजोरिटी में सिन्हालास को देते तो भी गलत होता, तो नाइंसाफी तो फिर भी होती ना। तो इससे अच्छा है कि दोनों ही ग्रुप्स को जो है इक्वल पावर शेयर कर दी जाए, ताकि लॉन्ग टाइम तक जो है वो एक साथ वर्क कर सके। तो इसमें क्या बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। टायरनी का मतलब क्या होता है, यानी कि अपना दबदबा बनाना। अब हमने देखा था कि जो श्रीलंका थे, श्रीलंका के अंदर
यानी कि जो सिन्हालास थे वो मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने अपना पूरा दबदबा जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर बना के रखा हुआ था। तो अब अगर सिविल वॉर वगैरह भी उनके बीच हुई थी, अगर कोई भी लड़ाई होती है तो क्या है, दोनों ग्रुप जो है वो सफर करते हैं। तो तमिल्स ने भी जो है इस लड़ाई में जो है सफर किया है, उसके साथ साथ सिन्हालास ने भी जो है इस लड़ाई के अंदर सफर किया है, उन्होंने भी मुश्किलें जो है झेली है। तो अगर कोई भी किसी प्रकार की अगर शांति चाह रहे हैं, तो अगर हम लड़ाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या कभी भी किसी लड़ाई से कोई भी शांति जो है वो मिली है किसी भी कंट्री को? बल्कि क्या है, इसके अपोजिट ही देखने को मिला है। लड़ाई से क्या होता है, शांति भंग होती है। तो इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पर पावर को ही शेयर कर दे, सारा झंझट ही खत्म कर दे, जिसकी वजह से ना ही लड़ाई रहेगी और ना ही किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि अगर मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, अगर लड़ाई होती है तो दोनों ही सफर इसमें करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि हम यहाँ पे पावर को शेयर कर दें ताकि सभी आराम से रह सके, मिलजुल कर रह सके। क्लियर है ये यहाँ पे टॉपिक? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।